स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकॉक हार्ट रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये चैनल करने की कोशिश करेंगे कि आपकी सुपर पावर क्या है, आप कौन सी सुपर पावर के साथ ब्लेस्ड हैं। क्या आप क्लियरवॉयंट हैं या फिर क्लियर कॉग्निजेंट, क्लियर सेंटिएंट या फिर क्लियर ऑडियंट। ये होते क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले है हमारे पास क्लियरवॉयंस। ये जो सुपर पावर है ये हमारे थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड होती है। थर्ड आई चक्रा माने हायर इंटेलिजेंस। यहाँ पर जिनके पास भी ये सुपर पावर होती है ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। ये बड़ी पिक्चर को समझने में बहुत सक्षम होते हैं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं या समझ नहीं पाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसमें ये लोग बहुत माहिर होते हैं। इनको विजन्स नजर आ सकते हैं, ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखना, देख पाना, क्लियरली देख पाना, किसी सिचुएशन को समझ पाना, उसकी प्रोसेसिंग कर पाना। तो ये सुपर पावर एक्चुअल में जिनके पास होती है ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ठीक है, तो क्लियरवॉयंस। नंबर 2 पर है क्लियर कॉग्निजेंस। ये जो सुपर पावर होती है ये डीप इनर नोइंग के बारे में, खास करके ये ओल्ड सोल्स में होती है ये गुण होता है जहां पर हमें ऑलरेडी पता है कि क्या सच है। वो डीप इनर नोइंग होती है हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी वस्तु के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, इंसान के बारे में। तो ये जो लोग होते हैं ये नेचुरली बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, बहुत अच्छे लाइफ कोच बन सकते हैं ये लोग। ये डीप इनर नोइंग के बारे में है, नॉलेज के बारे में। तो तीसरा है हमारे पास क्लियर सेंटिएंट एम्पैथ्स। ये है फीलिंग्स के बारे में। आप मतलब किसी अनजान शख्स की भी भावनाओं को समझ पाते हैं बिना उसको जाने, उससे बात किए हुए भी। कोई अनजान शख्स भी अगर आपके पास बैठा है और उसके जो भी इमोशनल रिएक्शन होगा, वो खुश है या वो दुखी है, आप उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। तो ये फीलिंग्स के बारे में, फीलिंग बहुत आपकी ट्रू होती है इन लोगों की जिनके पास भी ये सुपर पावर है। इनकी इंट्यूशन जो है वो फीलिंग्स के थ्रू इनको मैसेजेस देने की कोशिश करती है। एम्पैथ्स, खास करके हीलर्स होते हैं ये लोग, ये हील कर पाते हैं बहुत आसानी से लोगों को। तो तीसरे नंबर पर है ये क्लियर सेंटिएंस और चौथे पर है क्लियर ऑडियंस, सुनना, बहुत अच्छे लिसनर। ये जो लोग हैं इनके साथ ये रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा बेहतरीन साबित होते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से सुनते हैं। और आजकल रिलेशनशिप्स में जो है कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, अगर आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझ सके, सुन सके कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल जाता है। और सिर्फ अगर ये रिलेशनशिप करियर में भी हो सकता है, ये बहुत अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं क्योंकि ये अपनी टीम की बात को सुनेंगे। ये बहुत अच्छे नेचुरली म्यूजिक में भी बहुत धनी हो सकते हैं ये लोग जिनके पास भी ये सुपर पावर होती है। तो ये क्लियर ऑडियंस, ये सुनने के बारे में है कि आप सुनना पसंद करते हैं। अगर कोई आपको कोई बात बताएगा तो आप बहुत धैर्य के साथ उसकी बात को सुनेंगे। तो ये गुण भी बहुत उत्तम है। तो इस रीडिंग में मैं इन्हीं चारों इन्हीं को आधार बनाकर ही मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है ये पीस, ये मटर के दाने, बहुत सुंदर चार्म है ये। तो ये हिडन एनर्जी के बारे में, मून की ऊर्जा, पाइसेस की ऊर्जा है, स्कॉर्पियो की ऊर्जा है इस चार्म में। जरूरी नहीं है कि आपकी ये साइन हो, लेकिन अगर आपको ये पसंद है तो आप इस चार्म को चूज कर सकते हैं। समंदर की ऊर्जा, वो हिडन एनर्जी, कोरल। दूसरे नंबर पर है ये हैंड, डेस्टिनी के बारे में, अपनी तकदीर खुद लिखना, अपनी दास्तां, अपनी लेगेसी खुद क्रिएट करना, ये उसके बारे में है। नंबर 3 पर है ये यूनिकॉर्न हॉर्न, इसे शंख भी कह सकते हैं, सीशल, बहुत ही मैजिकल, क्रिएट मैजिक। यूनिकॉर्न बहुत मिस्टीरियस, एक स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही मिस्टीरियस क्रिएचर माने जाते हैं। तो ये मिस्ट्री के बारे में है, मैजिक के बारे में है। तो अगर आप इसे चूज करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। हर बार की तरह आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा गाइडेंस के तौर पर। अगर आपको पूरी रीडिंग देखनी है तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर किसी ऑप्शन को चूज करना है तब भी आप एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑप्शन
1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस चार्म को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी सुपर पावर क्या है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑप्शन 1। Option 1, thank you very much. One more time, please. And Shunya. Thank you very much. Thank you. पहला कार्ड है यहाँ पर King of Pentacles, 5 of Wands, High Priestess। ओके, डे ड्रीमिंग है। ओके, क्लियरवॉयंट है यहाँ पर। पाइल 1 आपकी जो सुपर पावर है अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है, क्लियरवॉयंट। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आप। मेरे ख्याल से आपके सर में भी अगर दर्द रहता है तो वो इस वजह से है क्योंकि आप विजन, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं हाई प्रीस्टेस के, यहाँ पर वो क्रिस्टल बॉल है इसके मुकुट में। तो क्रिस्टल बॉल जो होती है वो विजन, हम उसमें विजन्स देखते हैं, हम कुछ देख रहे होते हैं, वो साइकिक एबिलिटीज जो साइकिक भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लियरवॉयंट एनर्जी है, माने आप विजन्स देख पाते हैं। आप वो बड़ी इंफॉर्मेशन जो है, जो कि आमतौर पर शायद लोग उसको इग्नोर कर दें या उसको मिस कर दें इंफॉर्मेशन को, लेकिन आप वो सडल जो इंफॉर्मेशन है आप उसको समझने में, उसको आप समझने में बहुत माहिर हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। शायद लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं क्योंकि उनको आपके ऊपर फेथ है कि आप जो उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको जो गाइडेंस देंगे वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये काम आपने बहुत बार किया है। तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी इसमें ना रिस्पेक्ट गेन कर रखी है आपने। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये रिस्पेक्ट का कार्ड है। जो लोग भी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप ये नहीं देखते हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट उसकी नेगेटिव साइड को नहीं देखते हो। आप देखते हो कि ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है या इसकी मेन रूट कॉज क्या है। तो वो तह तक जाना, सलाह इसीलिए अच्छी दे पाते हो क्योंकि आप प्रॉब्लम की तह तक जा पाते हो। तो क्लियरवॉयंट है यहाँ पर पाइल 1। क्लियरवॉयंस का गुण हो सकता है आपके पास। आपको ये भी संभव है कि आपको पढ़ने से ज्यादा वो विजुअल चीजें वो देखना पसंद है। आपको पढ़ने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा आप विजुअलाइजेशन में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। माने कि अगर आपने कोई दिमाग में चीज सोची है तो आप उसे इजीली मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस अगेन उसी के बारे में है। हिडन एनर्जी, यहाँ पर भी अनार के दाने हैं, ये भी हमारे हिडन टैलेंट्स के बारे में ही जानकारी देते हैं। ये है वो जौहरी वाली ऊर्जा गाइस। जौहरी समझते हैं कि जौहरी को ही पता है कि कौन हीरा है। आप वो भांप लेते हैं, वो आप देख लेते हैं किसी के अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी पोटेंशियल है। तो एक्चुअल में आप एक बहुत अच्छे एक गाइड करना, किसी को एक बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं पाइल 1 वाले। यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन है गाइस। ये स्पेशलाइजेशन जो शब्द मैं यूज कर रही हूँ, कोई भी क्षेत्र, आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आप उस क्षेत्र में एक्चुअल में बहुत स्पेशलाइज्ड बन सकते हैं। माने कि बहुत जिसे हाई प्रोफाइल कहते हैं ना, कि जिसमें किसी ने माहिर हो गया अपने उस काम में, कोई जैसे किसी ने उस काम को पूरे तरीके से साथ लिया, पूरे तरीके से वो उसमें लेजेंड बन गया। तो यहाँ पर वैसी पॉसिबिलिटी है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सिंगर हैं, राइटर हैं, ये जो भी क्षेत्र है आपका, अगर आप अपनी सुपर पावर को उसमें इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें एक लेजेंड की भूमिका, एक लेजेंड बन सकते हैं। उसमें माहिर हो सकते हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्ट, मतलब हाई लेवल की, ये हाई प्रोफाइल फिगर्स हैं दोनों ही, किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये हाई प्रीस्टेस। इनकी बहुत इज्जत है टैरो में। अगर देखें आप, हाई प्रीस्टेस के सामने चारों रानियां सर झुकाती हैं। तो बहुत रिस्पेक्ट आप गेन कर सकते हैं अगर आप अपने इस ब्रह्मास्त्र को, इस सुपर पावर को आप यूटिलाइज करना शुरू करें। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर इमोशन आ गए हमारे, 6 of Cups,
3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। ये वो भी लोग हैं जो अगर कुछ कहेंगे तो उनकी बात को सुना जाएगा। ये जो शख्स कहने की कोशिश कर रहा है उसे बहुत ही ध्यान के साथ ये लोग सुन रहे हैं। तो एक्चुअल में आपके शब्दों में बहुत पावर है। आपका थ्रोट चक्रा भी अगर आप इसके साथ काम करते हैं पाइल 1, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वो हैं कि आपने जो कहा है आपकी बात को उसमें असर है, लोग उसे सुनेंगे, यू नो। तो आप लोगों के जीवन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, खूबसूरती के साथ उनके जीवन को बदल सकते हो अगर आप अपने इस टैलेंट को, अपने इस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अगर आपको कोई विजन में चीज नजर आ रही है ना तो उसे डाउट नहीं करना। एक्चुअल में आप क्लियरवॉइंट हो और आप उस चीज को प्रोसेस कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर विश्वास करोगे। ये भी संभव है कि आपको बहुत सारी चीजें होने से पहले ही नजर आ जाए कि हाँ ये बहुत अच्छे साइकिक एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं पाइल 1 वाले, ये भी पोटेंशियल है यहाँ पर। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ wands। मैं कह रही हूँ बहुत रिकग्निशन है आपकी। ये दोनों ही कार्ड्स बहुत रिस्पेक्ट गेन करते हैं, क्योंकि इनमें गुण ही वैसे हैं, और ये काम भी वैसा ही कर रहे हैं। तो क्लियर वॉइस का मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। यहाँ पर हालांकि कप्स की ऊर्जा है लेकिन ये बरकरार नहीं रही। तो मेरे ख्याल से आप क्लियर सेंटिएंट का गुण जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर आप चाहें मेडिटेशन करके आप उस गुण को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी वो पूरे तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है। वहां पर कुछ टच है आपका, लेकिन वो जो सबसे ज्यादा जो गुण आपका एक्टिवेट है वो यही है कि आप क्लियर पॉइंट है। आप विजन्स देख सकते हैं, सपनों को बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। खूबियां ढूंढना गाइस, एक पेंटिंग होती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पेंटिंग है, उसको 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोगों में से 9 लोगों का कोई ना कोई ओपिनियन है, उसमें से जो ओपिनियन है कुछ मैच भी करते हैं, लेकिन आपका जो ओपिनियन होगा उस पेंटिंग के बारे में, उस तस्वीर के बारे में, वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं जो ये 9 लोग नहीं देख पा रहे। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये एक्चुअल में विजन्स, विजनरी पर्सनालिटी, लीडरशिप रोल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई चीज आप इन्वेंट करना चाहते हैं तो अगर आप अपने दिमाग में वो चित्र बना सकते हैं तो आप उसको डेफिनेटली 3D में मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और बहुत फेम और रिकग्निशन है यहाँ पर। आई नो ये इस रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी सोल ट्रैवल भी कर सकती है। आप एक्चुअल में ये जो 5D है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, उसके साथ काफी कनेक्टेड है। उसी वजह से शायद आपको विजन्स भी नजर आते हैं। अगेन कह रही हूँ, अच्छे टैरो रीडर्स बन सकते हैं ये पाइल 1 वाले। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। गाइड करना लोगों को, बेसिकली लोगों को गाइड करना, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी सोल जो है वो ट्रैवल कर पा रही है। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, थैंक यू। One more time please. And शून्य। यहाँ पर है नंबर 8, इन्फिनिटी का, विजडम का। लियो साइन में भी वो इन्फिनिटी का नंबर होता है। ये सोलमेट्स का, ट्विन फ्लेम्स का। और अगेन ये जो विजडम है हमारे थर्ड आई चक्रा को, जब हम इंटेलिजेंस, वो एक हायर इंटेलिजेंस है, जहाँ पर चीजें प्रोसेस जो हो रही हैं वो थर्ड आई के थ्रू अगर जब होती है तो वो हायर इंटेलिजेंस के थ्रू प्रोसेस हो रही हैं। तो अगेन काफी इंटेलिजेंट लोग हैं आप। अगर आपके बच्चे भी हैं, आई थिंक आपके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं या होंगे जब भी होंगे, क्योंकि वो आप इनहेरिटेंस में उनको ये चीज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लूप है, यही चल रहा है, आगे से आगे यही चलता रहेगा, माने पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अगर आप इंटेलिजेंट है तो डेफिनेटली आप अपने आगे बच्चों को भी यही उपहार जो है, टैलेंट जो है वो इनहेरिटेंस के रूप में देंगे। तो ये पॉसिबल है कि ये जो पाइल 1 वाले हैं बहुत हाई स्टेटस हो आपका, समाज में आप ऐसी काबिलियत रखते हैं, आपके बच्चे भी बहुत हाई स्टेटस को हासिल कर सकते हैं। शून्य की ऊर्जा है यहाँ पर सी।
ये डेफिनेटली आपके हार्ट चक्रा के ऊपर के जो चक्रास होते हैं, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये ऊर्जा उसके है, ये नीचे वाले चक्रास नहीं है। यहाँ पर अगेन नंबर 8 है, सी 8 + 8 = 16। 16 को जब हम आगे जोड़ते हैं तो नंबर 7 बन जाता है। नंबर 7 भी कुंडलिनी जो है, हमारे 7 चक्रास हैं, स्पिरिचुअलिटी, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी होती है इनकी। तो डेफिनेटली साइकिक एबिलिटीज, जैसे क्लियर वॉइंट हैं आप, तो आप देख पाते हैं, आप चैनल बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं। क्लियर सेंटिएंट के गुण को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरे तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ ये गुण। आप इसको कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं। थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, one more time please, and शून्य। यहाँ पर है होप, अगेन दूसरों को होप देना, अच्छे गाइड बनना। यहाँ पर है लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स मेरी जान। थर्ड आई चक्रा, सारी प्रोसेसिंग उसी से हो रही है। विजन्स रेडी करना, अपने थॉट, ये बहुत डे ड्रीम वाली ऊर्जा है। तो ये संभव है कि आप बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस भी हैं उस चीज को लेकर। ट्रैवल है, अगेन मैं चेक करना चाहूंगा कि ट्रैवल इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों आ रही है यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे दूसरा डेक लेने दीजिए। अगेन ट्रैवल का आ रहा है कि जैसे ट्रैवल, सोल ट्रैवल करती है, माइंड ट्रैवल करता है, ये क्या है, लेट्स सी। यहाँ पर भी अगर आप देखें, इसमें कमल का फूल है, और कमल का फूल जो होता है उसे हम थर्ड आई चक्रा के साथ ही जोड़ते हैं। तो मैंने आज जैसे आपको पहले कहा, थर्ड आई चक्रा की ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैसेंजर की ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक स्पैरो है जो उसके पास आई है। तो मैसेंजर, एक्चुअल में आप अर्थ एंजल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो ट्रैवल है आपकी, जो यहाँ पर भी ये जो कार्ड है आपका, आई थिंक आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, उनको लेकर उनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में। अगर वो एक ही तरह की ऊर्जा में है मान लीजिए, तो आप उनको उनकी एनर्जी को शिफ्ट करने की काबिलियत रखते हैं। ये जो ट्रैवल का है ना मैसेज, इसी के बारे में है, क्योंकि अर्थ की ऊर्जा ग्राउंडेड ऊर्जा, दोबारा से स्टेबल करना किसी को। और 9 ऑफ पेंटिकल तो बहुत ही स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट एनर्जी के बारे में हमें बात करता है। तो लोगों को स्टेबिलिटी प्रदान करना, होप देना लोगों को, क्योंकि अगेन आप लोगों के बारे में वो देख पा रहे हैं जो लोग खुद नहीं देख पा रहे। आई होप कि ये मैसेज क्लियर है। आप लोगों के बारे में वो काबिलियत, उनकी स्ट्रेंथ्स को देख पा रहे हो जो वो शख्स खुद नहीं देख पाता अपने बारे में। तो उसकी वजह से और क्योंकि आपके शब्दों का असर भी रहता है लोगों के ऊपर, वो सुनते भी हैं आपकी बात को, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दूसरों को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। उसकी वजह से आपकी इज्जत बहुत होगी, रिस्पेक्ट गेन करना। टावर मोमेंट है यहाँ पर, ये भी कुंडलिनी के बारे में है। आई थिंक ये पॉसिबल है कि आपके जो नीचे के चक्रास है, रूट चक्रा, आपके पहले 3 चक्रा खास करके, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसमें काफ़ी दिक्कत रहती है आपको। तो ये मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको अपने जो पहले 3 चक्रास हैं, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल चक्रा, इन तीनों पर काम करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर के चक्रास शायद ज़्यादा एक्टिव हैं, नीचे के ज़्यादा चक्रास उसमें थोड़ी दिक्कत है आपकी, तो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स ऑप्शन 1 के लिए। Thank you. One more time, please. And शून्य। यहाँ पर है ग्रीन तारा, यहाँ पर भी है सुप्रीम प्रोटेक्शन। You are protected, cords are being cut, move beyond limitation and trust. तो यहाँ पर वो कॉर्ड्स काटना, अगेन लोगों को एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी तक पहुंचाना,
उनकी अगर लो वाइब्रेशन है, उनको हाई वाइब्रेशन या उनको वो दिखाने की कोशिश करना जो वो नहीं देख पा रहे हैं, तो आपका उनकी फॉल्स रियलिटी के साथ वो कॉर्ड्स करना। और ग्रीन तारा आपके इस पूरी जर्नी में ये जो आपका गुण है उसमें ग्रीन तारा बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। इनकी आराधना कीजिए, इनका हवन भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर मंत्र है इनका, उनका भी जाप कर सकते हैं आप। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे। यहाँ पर है मर्करी, ये साल भी मर्करी का ही है। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। मैंने कहा आपको सुना जाएगा। कुछ लोगों का ये लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि यही करके आपको भी संतुष्टि मिलेगी जब आप दूसरों को गाइड करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। टैरो की अगर आपकी रुचि है, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये करके आपको भी संतुष्टि मिलेगी। तो इस वजह से अगर आप इसके साथ अलाइनमेंट, इस ब्रह्मास्त्र को अगर आप इस्तेमाल लेकर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको खुद को बहुत खुशी मिलने वाली है, खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल भी यही चाहती है। ये तो आपके इस गुण के बारे में हो गया। मैं एक्चुअल में ही चेक करना चाहती हूँ कि ये जो क्लियर सेंटिएंट का गुण है, आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो हम अभी इसको चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि क्लियर सेंटिएंट इम्पैक्ट बनना, हीलर बनना, तो हीलर्स की तो मदर अर्थ को बहुत जरूरत है। तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगी कि आप ये कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। ऑप्शन 1। One more time, please. And शून्य। वाओ, यहाँ पर है स्टार। उफ, आई थिंक ये क्लियर सेंटिएंट का गुण जो आपको है, एक्चुअल में आपके खुद की डिटॉक्सिंग की जरूरत है, क्योंकि ये इमोशंस के बारे में है। यहाँ पर भी कप्स की ऊर्जा है और यहाँ पर भी वाटर है, राइट। तो आपको यहाँ पर डिटॉक्स करने की जरूरत है पहलवान। आपका ये गुण इसीलिए शायद वो पूरे तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपके खुद बहुत इमोशनल बैगेज है, आपका किसी ना किसी किस्म का इमोशनल बैगेज है, या आपको पर्ज करने की जरूरत है। अगर आपको शाम के समय कभी कभी आरती के वक्त रोने का भी मन करे, तो एक्चुअल में एक साइन है आपके लिए कि आपकी सोल वो पर्ज करना चाहती है, वो इमोशनल बैगेज को लेट गो करना चाहती है। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, आप रेडी भी हैं। ये वुमेन नेकेड है और ये पूरे तरीके से इसने सरेंडर कर दिया है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी कोई जज करेगा, इसको कुछ कहा जाएगा। इसने पूरे तरीके से यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप इस इमोशनल बैगेज को लेट गो करने के लिए भी रेडी हैं। आप रेडी हैं इस डिटॉक्स के लिए। आपके लिए लाफ्टर थेरेपी बहुत अच्छी रहेगी पहलवान, अगर आप अपनी इस क्लियर सेंटिएंट गुण को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि बीज तो है आपके अंदर, लेकिन इस बीज को अभी हमें खाद डालनी है, पानी डालना है, ताकि इसमें से एक सुंदर सा पौधा निकल सके, उस पर फूल लग सके। तो यहाँ पर आपको मैं लाफ्टर थेरेपी कहूंगी कि आप हंसिए, मुस्कुराइए। वो भी एक किस्म की पर्जिंग ही होती है। कभी कभी हंसते हंसते भी, हम जब बहुत हंसते हैं तो रोना निकल जाता है, क्योंकि वो दफन तो वही है ना चीज आपके अंदर। तो लाफ्टर बहुत अच्छा रह सकता है आपके लिए। कॉमिक वीडियोस, कॉमिक शोज देखना, जितने भी बड़े कॉमेडियंस हुए हैं उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्विमिंग करना जानते हैं तो आपके लिए स्विमिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। मुझे स्विमिंग मेडिटेशन के रूप में वो दिखा रहे हैं, जो कि आपको प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट रहने में आपकी मदद करेगी। और आप जितना प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतना ही आप इस इमोशनल बैगेज को भी लेट गो कर पाएंगे, क्योंकि इमोशनल बैगेज पास्ट की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आपके लिए स्विमिंग बहुत अच्छी रह सकती है। लॉन्ग शावर्स लेना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं, मान लीजिए अगर आप किसी भी किस्म के आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, या फिर आप आर्ट ड्रॉ करते हैं, जल तरंग होता है ना, एक म्यूजिशियंस में, मुझे इसका पूरा अच्छे से नाम नहीं पता इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन उसे जल तरंग बोलते हैं। प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। आप में से कुछ लोगों को उस इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करने की जरूरत है। पानी, और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको कैसे कहूँ मैं आपसे, ये जैसे पानी, जितना पानी के साथ कनेक्ट करेंगे अपने आप को, जैसे
गाइस पता है ये कैसी ऊर्जा है, जैसे आप समंदर की वो लहरों में फंसे हुए हैं, आपको नदी के साथ वो कलकल करते पॉन्ड, ये दरिया है, इसके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। ये किसी के लिए मेटाफोर भी हो सकता है, कुछ लोगों को लिटरली वो पानी की अगर आप पेंटिंग सीनरीज क्रिएट करते हैं या जल तरंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ काम करते हैं तो वो ठीक रहेगा आप में से कुछ लोगों के लिए। बच्चों की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, डिटॉक्स करने में बच्चे बहुत अच्छी मदद करते हैं हमारी। पेट की भी ऊर्जा हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो वो हर चीज जो आपको डिटॉक्स करने में आपकी मदद करे वो डेफिनेटली वो कीजिएगा और उससे आप अपने इस गुण को एक्टिवेट कर सकते हैं पहलवान। ये बहुत सुंदर गुण है मेरी जान, क्लियर सेंटिएंट बनना, हीलर बनना, किसी के हील करना लोगों को बेसिकली। तो ये हीलिंग की तो चाहिए, हमें ज़रूरत है, धरती मैया को भी इसकी ज़रूरत है, राइट। तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ठीक है मेरी जान, ये है पाल 1 के लिए रीडिंग। बहुत बहुत मुबारक हो जिनके पास भी ये सुंदर गुण है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलता को पाएं, अपने इस गुण को, इस ब्रह्मास्त्र को, अपनी सुपर पावर को के साथ काम करके, ठीक है। और ये है पाल 1 के लिए रीडिंग। अब हम चलते हैं पाल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस चार्म को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी सुपर पावर क्या है, ठीक है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, थैंक यू। ऑप्शन 1 बहुत सुंदर था, काफी साइकिक थे ऑप्शन 1 में, हाँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए भी, थैंक यू। ऑप्शन 2 1 एंड शून्य, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, जस्टिस। वाओ, आप एम्पैथ्स हैं, खास करके ये दो कार्ड मोहर लगाते हैं कि आप एम्पैथ्स हैं। उसका रीजन मैं बताती हूँ, आपसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, किसी का दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई ऐसा शख्स जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, आप उसके लिए खड़े होना चाहते हैं। तो ये गुण जो है आपका वो इसी वजह से, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं, आप उसके दर्द को वो अपने गट में महसूस कर पाते हो आप। तो यहाँ पर क्लियर सेंटिएंट का गुण महसूस कर पाना, आप एनर्जीज को बहुत अच्छे से पिक करते होंगे, बहुत अच्छे से आपको, मतलब हल्की सी भी अगर आपको कोई एनर्जी ऐसी वैसी मिली, आप हाँप लेंगे। मान लीजिए कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ टेंशन है उनमें, लेकिन जब आप कमरे में एंटर हुए तो वो सब शांत हो गए, ये बताने के लिए कि ताकि आपको कुछ पता ना चले, लेकिन आप फिर भी भांप लोगे कि कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ पर किसी ने कोई ऐसी बात की है या कोई आर्गुमेंट हुआ है, आप उस चीज को भांप लोगे। तो आप हैं एम्पैथ्स, आप एक्चुअल में हीलर हो, आपकी जो ड्यूटी भी है वो हील करना है, लोगों को मुक्त करना है उनकी तकलीफों से, उनको सहारा देना है बेसिकली। जस्टिस कार्ड जो भी है ये भी हमें कानून है ना। कानून समाज के लिए क्या है आप मुझे बताइए। कानून समाज के लिए एक सहारा है, एक हेल्प है। ये सिस्टम इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि वो लोग जो कि लाचार हैं, जिनके साथ कोई किसी भी किस्म की नाइंसाफी होती है, तो उनको इंसाफ दिया जाए। तो आपकी ये ऊर्जा है पाल 2, आप क्लियर सेंटिएंट हैं, क्योंकि आप उस चीज को महसूस करते हैं कि हाँ, जब आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो कैसा महसूस होता है, जब आपके साथ कोई छल कपट करता है तो आपको कैसा महसूस होता है, जब भी आप तकलीफ में हैं अगर किसी भी किस्म की, तब कैसे महसूस होता है। एक्चुअल में आपने ये सब कुछ खुद भी अपने जीवन में सहा होगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट्स होते हैं ये इसीलिए फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद बहुत कुछ देखा हुआ होता है। तो ये संभव है कि आपने बहुत खास करके परिवार में
बहुत आपने कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन आप बहुत मजबूत भी हुए हैं उन सभी एक्सपीरियंसेस से। उन सभी एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है, और ये एम्पैथ का गुण भी शायद उसी वजह से आपके अंदर वो एक्टिवेट हुआ है। तो क्लियर सेंटिएंट है, अभी तक तो मुझे क्लियर सेंटिएंट नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, ये पायल 1 में भी थी, और मैं बता रही थी पायल 1 को कि आप क्लियर वॉइंट हैं, माने कि आप देख पाते हैं चीजों को, विजन्स देख पाना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझ पाना। तो आप में से भी कुछ लोग क्लियर वॉइंट भी हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों में दोनों ही गुण हैं एक्चुअल में। क्लियर वॉइंट और क्लियर सेंटिएंट होना, ये एक्चुअल में एक किस्म की स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो जाती है, क्योंकि आप देख भी पा रहे हो, महसूस भी कर पा रहे हो, तो एनर्जी ज्यादा है, तो जोर भी ज्यादा लगेगा, बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का जोर भी ज्यादा लग जाएगा ना, क्योंकि प्रोसेसिंग भी ज्यादा हो रही है। तो आपको जैसे हमेशा ही ऐसे लगता है कि आपको मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जो लाचार हैं। आपको फेथ बहुत हो सकता है कानून सिस्टम में, आप कहते हो कि नहीं, चाहे कितनी भी करप्शन क्यों ना हो, इंसाफ जरूर मिलेगा। आप जैसे आपका वो विश्वास नहीं, आप टूटने देते सिस्टम में, आप विश्वास रखते हो उसमें, और आपके अंदर ये कॉन्टिन्यूअस ये भाव हो सकता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, मदर अर्थ को प्रोटेक्शन देनी है। आप अपने परिवार वालों के लिए भी हालांकि यहाँ परिवार से आपके वुंड्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे भी प्यार करते हैं, आप माने उनका सबसे बड़ा सहारा हैं। और यही जो ऊर्जा आप दूसरों को देते हैं, ये एक्चुअल में आपको भी बहुत अच्छा महसूस करवाती है कि आप किसी के काम तो आ रहे हैं। तो ये भाव अपने आप में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। तो क्लियर सेंटिएंट और क्लियर वॉइंट, देख पाना, विजन्स। अगर आपकी भी रुचि है स्पिरिचुअल, आप कुछ करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो डेफिनेटली मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आपको ये कैंडल बुझने वाली है गाइस, मैं पहले कैंडल जला लूं। तो मैं कह रही थी कि अगर आपकी रुचि है टैरो में भी, आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, टैरो के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन के बारे में, कुछ भी आप अगर करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो क्लियर वॉइंस का गुण है, वो सुपर पावर है आपके पास। अगर आप ट्विन फ्लेम जो लोग हैं उनके लिए भी, उस कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो आप ट्विन फ्लेम्स के लिए भी एक अच्छे गाइड साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की ऊर्जा है। पर आपकी आई थिंक जो दिक्कत है मेरी जान, ऑप्शन 1 वो यही है कि आपकी बॉडी जो है ना, वो कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट कर रही है, कॉन्टिन्यूसली, जैसे उसको ऐसा लग रहा है आपके जो फंक्शन हो रहा है ना पूरी बॉडी का, वो ऐसे है कि आपको हमेशा रिएक्ट करना है। थोड़ा सा आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ी सी काम एनर्जी में जाने की जरूरत है, थोड़ा सा क्वाइट टाइम, मी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ लव रूटीन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। हालांकि सेल्फ लव सभी को चाहिए, लेकिन कुछ होते हैं लोग जिन्हें ज्यादा जरूरत होती है क्वाइट टाइम, मी टाइम, जहां पर आप अपनी जरूरतों का भी ध्यान रख सके, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। मदर अर्थ है, जानवरों के लिए कुछ करना है, नेचर के लिए कुछ करना है, सिस्टम में क्या हो रहा है, आपके ऊपर शायद न्यूज का भी बहुत बड़ा असर रहता है। न्यूज में अगर आप कुछ भी देख लें तो आपके ऊपर असर रहता है। कोई ऐसी विपदा भी अगर आप न्यूज में देखते हैं तो वो आपको अफेक्ट करती है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर कोई न्यूज में कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट न्यूज देख ली है आपने, तो आप कॉन्टिन्यूसली वो ओवर स्टिमुलेशन हो रही है आपकी, तो आपके लिए मी टाइम, क्वाइट टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है पहलवान। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली हीलर्स हैं ये, पाइल 1 वाले हीलर्स, पाइल 2 वाले हीलर्स हैं, क्लियर सेंटिएंट हैं, आप महसूस कर पाते हो। आप अगर अपने इस गुण को और भी निखारोगे तो आप कभी आप स्पिरिट को भी महसूस कर पाओगे, माने कि दिखने में वो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आप उसको महसूस कर पाओगे कि कोई है, एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, आप उस चीज को महसूस कर पाओगे। आप बहुत अच्छे रेकी मास्टर भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज का ही खेल है सारा।
इमोशंस, ये क्लियर सेंटियंट का गुण हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छे हीलर, रेकी मास्टर्स बन सकते हो आप, बहुत अच्छे। फोर ऑफ सोर्ड्स, देखिए रेस्ट करना, दूसरों को आराम देना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनना, टू ऑफ कप्स, आप वो हैं जो रिश्तों को तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हो। आपके रहते ना, आपके घर में भी अगर किसी की अनबन होती है तो आप उनकी सुलह करवाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आपके लिए रिश्ते बहुत, अगेन गाइस, आप फैमिली में बहुत बिलीव करते हो, शादी में बहुत बिलीव कर सकते हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आपका बहुत विश्वास हो सकता है, और आपका जो काम है इस धरती पर इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द हो सकता है। आप हैं कि पीस चाहते हैं, आप अमन चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए। आप सिर्फ अपनी खुद के लिए नहीं, आप सभी को। आप शायद दुआ भी जब प्रार्थना भी करते हैं, जो भी आपका स्पिरिचुअल रूटीन है, उसमें शायद आप पूरे संसार की खुशियां मांगते हैं। ये अगर आपका नेचर है ना, वो इसी वजह से है, क्योंकि वो गुण है आपका, वो आपसे ये करवा रहा है कि सभी के लिए अमन और शांति ही मांगनी है। ये सब सोच है यहाँ पर। आई थिंक ये हार्ट चक्रा सेंटर्ड लोग हैं, पाल 2 वाले, लेकिन आपका थ्रोट चक्रा भी है यहाँ पर फोकस में, तो वोकल एनर्जी भी है काफी आपकी। आप वो हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा कठोर होने की जरूरत है, तो आप वहां कठोर भी होंगे। माने आपका थ्रोट चक्रा भी फोकस में आएगा। ज्यादातर आप हार्ट चक्रा में ही रहोगे, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि नहीं मुझे कहने की जरूरत है, आप वो बोलोगे भी। आई थिंक आपकी जो दिक्कत हो सकती है पाल 2, वो यही हो सकती है कि ओवर स्टिमुलेशन, जैसे मैंने पहले कहा, कितना ग्रहण करना है, उस सीमा कभी कभी आप वो भूल जाते हो, कि मुझे कितना ग्रहण करना है, कितनी मदर अर्थ के बारे में सोचना है, क्या मेरी लाइफ में खुद में अगर प्रॉब्लम है तो क्या उसको भी तो तवज्जो देनी है ना हमें। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा बाउंड्री का थोड़ा सा रह सकता है आपका। अगर किसी की मदद करनी है तो वो इस हद तक कर दोगे आप कि थोड़ा सा आपके ऊपर असर रह सकता है। लेकिन आई थिंक ये जो सुपर पावर आपको दी गई है वो इसी वजह से दी गई है क्योंकि आप एक हीलर हैं। और मैं पाल 2 में भी ये, पाल 1 में भी ये बात कर रही थी कि मदर अर्थ को जरूरत है हीलर्स की, क्योंकि बहुत वो चल रहा है, बहुत सारा तांडव है। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जरा रुकिए, जरा मैं मेरा डेक ले लूं मैं अपना। थैंक यू very much. Option 2. One more time please. And Shanya. Wow, यहाँ पर है 6 of Pentacles, beautiful. Queen of Pentacles और 6 of Pentacles, बहुत प्यारी ऊर्जा। यहाँ पर भी देखिए ना, वो सुरक्षा कर रहे हैं, वो जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारा वातावरण, हमारी नेचर, हमारी माँ धरती, उसको जैसे वो प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको प्लांट्स बहुत पसंद हो सकते हैं। आपके लिए प्लांट्स की ऊर्जा के इर्द गिर्द रहना भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप अपनी इस सुपर पावर को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेन जो ऊर्जा है वो है क्लियर सेंटियंट की, लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी, ये जो क्लियर पॉइंट का कार्ड निकला है इसके बारे में हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है पाल 2 के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये एक ही कार्ड है क्लियर पॉइंट्स के बारे में, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लेंगे। One more time please. And शून्य, यहाँ पर है चैरियट, यहाँ पर है 10 of cups अगेन,
देखिए, अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ करना है, आप साइकिक बनना चाहते हैं या फिर आप टैरो रीडर्स बनना चाहते हैं, तो आपके लिए पोर्टल तो खुला हुआ है। आप पूरी तरीके से बन सकते हैं। ये जीत का कार्ड है और ये पोर्टल है। ये इंद्रधनुष जो है ये हमारे लिए एक पोर्टल है, तो पोर्टल तो खुला हुआ है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे मेन यहाँ पर जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि आपको एक्चुअल में ना इस लाइन में जाने से बेहतर यही होगा कि आप एनर्जी हीलिंग सीखें। प्राणिक हीलिंग भी हो सकता है, काउंसलर बनना, हील करना लोगों को। बेसिकली यहाँ पर आपके लिए मुझे कार्ड्स ज्यादा नहीं नजर आ रहा कि आपको कार्ड्स के साथ जैसे टैरो के साथ काम करना है या वो बर्थ चार्ट, वो नहीं मुझे नजर आ रहा है यहाँ ज्यादा। यह है महीन इंफॉर्मेशन को समझ पाना, महीन इंफॉर्मेशन को देख पाना जो दूसरे नहीं देख पा रहे। मैं पार्ट 1 में भी यही बात कह रही थी, लेकिन अगेन देखिए जनरल रीडिंग है। मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा, पोर्टल तो खुला हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आपको उसमें भी बहुत सक्सेस मिलेगी। अगर आप टैरो रीडिंग्स शुरू करना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो पूरे तरीके से 100% आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मुझे ऊर्जा मिल रही है वो यही है कि आपको एनर्जी के साथ काम करना है, इमोशंस, क्योंकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से भांप पा रहे हैं। तो उस वजह से आपके लिए एनर्जी के फील्ड में कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए करना वही ठीक रहेगा। आप एनजीओस के साथ भी जुड़ सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी है बेसिकली यहाँ पर। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं पाल 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है हॉरस, यहाँ पर है कॉस्मिक गेटवे, सी पोर्टल। इसके ऊपर लिखा हुआ है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो ये मिरेकल्स के बारे में ऊर्जा है। जब भी किसी के जीवन में कोई मिरेकल उत्पन्न होता है या मैनिफेस्ट होता है, वो कैसे हमारी आंखें नम कर देता है, कैसे हम सरेंडर एकदम से कर देते हैं, कैसे हम धन्यवाद के वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, राइट। तो डेफिनेटली आप लोगों के जीवन को इसी अंदाज में, उनके जीवन में मिरेकल को क्रिएट करना। और मिरेकल और एनर्जी ये साथ साथ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जहाँ पर मैच होगी वहां पर मैजिक क्रिएट होता है। तो एनर्जी की बात है यहाँ पर। क्लियर सेंट, ओ माय गॉड, ये पाइल 1 में भी था, लव एंड एक्सेप्टेंस। तो आपके लिए पाइल 1 से हाई प्रीस्टेस भी आई है और होप भी, दोनों कार्ड्स आए हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स, चूज लविंग थॉट, पीस क्रिएट करना, अमन शांति, प्यार सिर्फ मेरे लिए नहीं, ईश्वर से आप कह रहे हो सभी को दे ईश्वर, सभी के जो खजाने हैं वो प्यार से भरे रख, क्योंकि प्यार आपको पता है कि बहुत जरूरी एक फीलिंग है ग्रो करने के लिए, खिलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आपके शब्दों में आपकी आवाज भी बहुत सुंदर हो सकती है। पाल 2 बहुत मीठी सी आवाज हो सकती है, रिगार्डलेस आपका कोई भी जेंडर हो, ये सभी के लिए रीडिंग है। लेकिन आपकी आवाज बहुत प्यारी हो सकती है और लोग सुनना पसंद करते हैं। जैसे अगला कार्ड है यहाँ पर आइसिस, यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है। इसके ऊपर लिखा हुआ इसके ऊपर भी लिखा हुआ है मैजिक, सी मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, visions and goals are becoming reality, stay focused। तो डेफिनेटली जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि पोर्टल तो है आपके लिए। आप डेफिनेटली साइकिक्स बनना चाहते हैं, टैरो रीडर्स बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर या क्वांटम फिजिक्स के बारे में कुछ इन्वेंट करना, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं लोगों को, तो डेफिनेटली आपके लिए वो पोर्टल खुला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अभी आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, नंबर 10 प्लीज, एंड शून्य। नंबर 4 है, ये स्टेबिलिटी के बारे में है, रिलेशनशिप्स के बारे में है, ट्विन फ्लेम एनर्जी, जैसे मैं आपको पहले कह रही थी। ट्विन फ्लेम की भी ऊर्जा होती है, क्योंकि नंबर 4 माने जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा 11। यहाँ पर है नंबर 3 और यहाँ पर है नंबर 8। वेरी नाइस। नंबर ये पाल 1 में भी था। नंबर 3 है हमारी फाउंडेशंस। अगेन ये सब कुछ घर के बारे में है, रूट, ये इनहेरिटेंस है। मैं पाल 1 में भी यही मैसेज दे रही थी, ब्लड लीनिएज है हमारी, हम क्या दे रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को, तो ये उसके बारे में है।
आपके घर में और भी बहुत सारे हीलर्स हो सकते हैं आपकी तरह, सेंसिटिव सोल्स, एचएसपीज भी हो सकते हैं। और अगेन एचएसपी को बहुत सारे लोग एक कमजोरी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये बहुत नादान है। अपने अपने आप में अगर आप एक एचएसपी को एक प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हो, ये गलत है। आपको ये समझना चाहिए कि एचएसपी दरअसल एक बहुत अच्छा गुण है, एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि आप महसूस कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं दूसरे की बातों को, आप महसूस कर पाना, किसी का सहारा बन पाना। तो डेफिनेटली इसमें आपको कोई अगर आपको कोई ऐसा बुरा महसूस करवाने की कोशिश करे तो आपको करना नहीं है, ठीक है। नंबर 3, जैसे मैं पहले कह रही हूँ, ये होम लाइफ, ये 3 पेंटिकल्स वाली ऊर्जा, क्योंकि ग्रीन कलर भी है हमारे पास यहाँ पर। तो ये आपकी फाउंडेशंस, आपकी रूट्स के बारे में है। यही आपको दूसरों के साथ भी जो आपका काम है वो इसी के बारे में हो सकता है। मैं आपके लिए देखना चाहूंगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है इस सुपर पावर को मेंटेन करने के लिए। आप क्या क्या कर सकते हैं, थैंक यू। One more time please. And शून्य। यहाँ पर है हैंगमैन। तो आपके लिए क्वाइट टाइम, जैसे मैंने पहले कहा, मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ओवर स्टिमुलेशन बहुत होता है एम्पैथ्स का, क्लियर सेंटिएंट का, एक्सक्यूज मी, आपका ओवर स्टिमुलेशन की दिक्कत रहती है, तो उसकी वजह से आपको वो स्टॉप चाहिए, वो पॉज एनर्जी चाहिए। तो मेडिटेशन, पेज ऑफ सोल्स की ऊर्जा आपके लिए किसी ना किसी स्किल में लगे रहना। स्किल माने कोई हॉबी हो सकती है आपकी, अपनी हॉबीज में अपने समय को स्पेंड करना, चाहे दिन के आप आधा घंटा दे, 1 घंटा दे, लेकिन आपको डेफिनेटली अपनी हॉबीज में, अपनी जिस भी चीज में आपको रुचि है उसको समय देना भी बहुत सही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी का तो फ्लो करना है, कहीं ना कहीं एनर्जी को हमें खुद को शिफ्ट करना है आपको। अभ्यास करना, बेसिकली किताबें पढ़ना भी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लिए बात करना भी बहुत जरूरी है। माने कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर दूर है, मान लीजिए डिस्टेंस पर है, तो उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखना, उनको फोन पर पूछना कि आप कैसे हैं, क्योंकि ये भाव आपको भी वो ओवर स्टिमुलेशन नहीं होने देंगे, आपको वो तसल्ली बनी रहेगी कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन को भी पाते रहना, फोन करते रहना, अपने कॉन्टैक्ट्स को बनाए रखना, वो बहुत जरूरी रहे, वह बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ताई ची बहुत अच्छी रहेगी। ताई ची एक टेक्निक है जहाँ पर हम एनर्जी को मूव करते हैं। तो मुझे जिस तरीके से इसने तलवार पकड़ी हुई है, मुझे वही समझ में आ रहा है इससे। क्लाउड वॉचिंग आपके लिए, बादलों को निहारना, बादलों को देखकर मेडिटेशन करना, वो बहुत अच्छा रहेगा। दाल होती है ना, दाल जो हम खाते हैं, दाल का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर। बैरियर्स, आप अपने शैडो सेल्फ में जिस भी चीज में आपको बैरियर महसूस होती है उसके ऊपर काम करते रहना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बैरियर माने कि जो भी चीजें बंधन है आपके लिए, उन बंधन को आप कैसे काट सकते हैं, कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं, ये उसके बारे में भी है। लैब्रियांथ, अगर आपको पता हो क्या होता है, वो एक ऐसे मेडिटेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। एक सर्कल होता है और उसमें हम नंगे पैर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगर आपके घर के इर्द गिर्द लैब्रियांथ है तो आप वहां पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आपके लिए कैंडल्स के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कैंडल्स बनाने का शौक है तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। घर को सजाना, घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहना, ये एक्टिविटी भी आप में से कुछ लोगों के लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर कनेक्शन है गाइस। अगर आप अपने मुझे टीचर्स की ऊर्जा मिल रही है, तो अपने पुराने टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट को बनाए रखना, ये भी आप ये एनर्जी भी आपके लिए, जैसे कभी जब हम कांटेक्ट करते हैं किसी पुराने शख्स के साथ, तो उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वो दरअसल हमारे लिए अच्छी ऊर्जा होती है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए वो भी अच्छा रहेगा। तो ये है पायल 2 के लिए रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। पता है कैसी ऊर्जा है
मेरा मन कर रहा है मैं और कार्ड्स निकालूं मैं और रीड करूं, लेकिन अगेन मुझे समय का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो डेफिनेटली आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू गाइस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी सुपर पावर के लिए। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती सभी आपको ब्लेस्ड करें, आपके लाइफ पर्पस को साधने में आपकी मदद करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और ये है पाल 2 के लिए रीडिंग, और अब हम चलते हैं पाल 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस चार्म को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी सुपर पावर क्या है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू। ऑप्शन 3, थैंक यू। वाओ, आपके ऑप्शन 3, थैंक यू वेरी मच। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, अर्थ एनर्जी। क्या हो रहा है पाल 3, आपकी शफलिंग थैंक यू वेरी मच पाल 3। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पहला कार्ड आपका। उफ, द हायरोफेंट। ओके, ये है क्लियर कॉग्निजेंट मैं भी कहूँ कि अभी तक ये क्वालिटी, ये गुण, सुपर पावर क्यों नहीं चैनल हुई, इसी का ही इंतजार था। द हायरोफेंट तो क्लियर कॉग्निजेंट है। क्लियर कॉग्निजेंस का गुण है पाल 3 में डीप इनर नोइंग, जहां पर बस आपको पता है। कैसे पता है वो आप खुद भी शायद ना पता हो, लेकिन आपको बस पता है। शिक्षा हो सकता है पाल 3 में बहुत सारे लोगों के पास कम हो, लेकिन उसके बावजूद नॉलेज, उफ, ऐसी नॉलेज की ये वो है कि जो अपना मुंह खोले और बस उससे ही पता चल जाए कि ये शख्स का चरित्र क्या है, ये कितना हाई एनर्जी में है, ये कितना नॉलेजेबल है। कम उम्र में बहुत गहरी सोच रखना, बहुत गहरी सोच, ये उसके बारे में। तो क्लियर कॉग्निजेंस, अभी तक तो यही चैनल हुआ है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, क्लियर सेंटिएंट भी है यहाँ पर, क्लियर सेंटिएंट और क्लियर कॉग्निजेंस। लेट्स सी ये किसके बारे में है। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये लग रहा है कि आप कंप्लीट पैकेज है पाल 3 में। ये शून्य की ऊर्जा है, तो कभी आप किसी क्लियर में हैं, कभी किसी क्लियर में हैं, कभी किसी। तो यहाँ पर 4 क्लियर के बारे में ही, 4 एनर्जीज के बारे में ही मैं रीड कर रही हूँ, राइट। मैंने इंट्रो में बताया था। तो यहाँ पर ये 4 कॉर्नर्स है, ये 4 दिशाएं हैं ना जैसे इसके ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कंप्लीट पैकेज है। हालांकि मैं पूरे कार्ड्स पहले निकाल लूँ, लेकिन मुझे ये पूरा कंप्लीट लग रहा है गाइस। उसका रीजन एक ये भी है, यहाँ पर है नंबर 10, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी है नंबर 10, ये 10वां मेजर आर्काना है। और यहाँ पर है 5 से सीधा 10, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक दिशा से फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर आपके अंदर सारे के सारे गुण हो सकते हैं। आप हीलर हैं, आप टीचर हैं, गुरु हैं, आप अच्छे म्यूजिशियन हैं, आप विजनरी पर्सनालिटी है आपकी, आप आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे प्लानर, गाइड करना लोगों को। तो यहाँ पर तो सारे ही भरमार है गुणों की। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, पावर, उफ, डेविल, ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हाई एनर्जी है गाइस। आई थिंक ये कभी कभी आपके पाल 3 वाले काफी मतलब जो कहने की कोशिश कर रही, थका सा महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये एनर्जी कभी कभी हमें थका भी सकती है। ज्यादा ही अगर हाई वाइब्रेशन हो, हमारी बॉडी ना कुछ हद तक एनर्जी को बर्दाश्त कर सकती है। ये हार्ड मास का शरीर,
ये कुछ हद तक कर सकता है। तो ये भी संभव है कि आप जल्दी शायद थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ही वैसी है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ये कार्ड भी आना चाहता तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये वही है, यहाँ पर सारी की सारी ऊर्जा मौजूद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऊर्जा है यहाँ पर वो है क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंट है आप में से, डीप इनर नोइंग। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी रखते हैं, जीवन के हर क्षेत्र के बारे में कोई ना कोई जो पहलू है जीवन का, उसमें आपके पास सलाह होती है, आप चीज़ों को समझ पाते हो। आपको स्पिरिचुअलिटी में जितना इंटरेस्ट है उतना ही आपको साइंस में भी होगा, उतने ही आप आर्ट लवर भी होंगे, उतना ही आपको मटेरियल चीज़ों का भी शौक होगा। तो यहाँ पर सब कुछ है। जितनी आपको ईश्वर की आराधना पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, उतनी ही आपको वो पार्टीज करना, वो इंटीमेट रिलेशनशिप जो होते हैं वो भी पसंद, सब कुछ है। मैं सच कह रही हूँ। ये पाइल 3 में आई सी, आई नो, आई हेयर अच्छे म्यूजिशियंस, और आई सी, तो ये सारे, आई फील, तो ये सारे के सारे गुण हैं आप में। आई फील कहां से आ रहा है? यहाँ पर आपने खुद बहुत चक्रव्यूह भेदे हैं, बहुत सारे षड्यंत्र को समझा है, कहानियां देखी हैं, आपने जी है कहानियां, उसकी वजह से आपको पता है कि कैसा महसूस होता है। तो आप एक हेल्पिंग हैंड भी दूसरों के लिए बनना चाहते हो। विजनरी, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ इन्वेंट करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज क्रिएट करना चाहते हो जो आपकी है, जिसके ऊपर वो आपकी छाप होगी, आपका नाम होगा। आप इस दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन फिर भी वो जो चीज है वो आपके नाम से जानी जाएगी। तो ऐसी ख्वाहिश भी हो सकती है आपकी। और ये चारों की चारों जो खूबियां आपको दी गई हैं वो इस वजह से भी दी गई हैं क्योंकि अगेन ऊर्जा बहुत कुछ हो रहा है ना। तो इससे जूझने के लिए भी तो वो ऊर्जा चाहिए, वो कुछ ना कुछ हमें ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो इसी वजह से आपके पास वो सारे के सारे गुण हैं। ये कंप्लीट बैलेंस जिसे कहते हैं, खूबसूरत बैलेंस। जितनी मुझे ये चीज चाहिए उतनी मुझे वो भी चीज चाहिए। तो एक्चुअल में आप रिजिड एनर्जी में कभी भी नहीं जाएंगे, एक ही तरह की फिलॉसफी में नहीं, आप ओपन हैं। पाइल 3 जो है ओपन है, और उसका रीजन ये भी है क्योंकि आपकी सोल एक्सपेंशन, ये सोल एक्सपेंशन बहुत होगी इस इनकारनेशन में आपकी, क्योंकि आपका ओपन है। आप कह रहे हो कि ये भी पोर्टल ठीक है, ये भी पोर्टल ठीक है, जो मुझे अच्छी चीज लग रही है किसी भी चीज से उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। आप सभी धर्मों का बहुत आदर करने वाले लोग हो सकते हैं। आप कहते हैं कि बुरे शख्स में भी कोई ना कोई अच्छा गुण होता है, ऐसी सोच हो सकती है आपकी। हीलर बनना, आप चाहते हो कि आप एक कंप्लीट पैकेज बने, आप अपनी बेस्ट वर्जन, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को, जिसमें जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, एक्चुअल में ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ना मेरी जान, ये जो गुण मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, इन सभी गुणों को पाने की, इनको एक्टिवेट करने की क्षमता रखती है ये ह्यूमन ब्रेन। ओह माय गॉड, ये इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप देखिए ना, यहाँ हम कहाँ से चले थे, कहाँ पर पहुंचे और कहाँ बढ़ रहे हैं। ये विस्तार हो रहा है हमारे ब्रेन का। तो आप उसी टीम का हिस्सा हैं जो इस फिलॉसफी में, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने में मदद कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के पोर्टल्स को समझने में, खोलने में, एक्टिवेट करने में मदद कर रहे हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की। तो आप वो हैं पाइल 3। आप हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और बहुत ही बैलेंस के साथ। मैंने कहा ना, जितने आप रिलीजियस स्पिरिचुअल होंगे उतने ही आप मॉडर्न भी होंगे, आपको साइंस भी उतनी ही पसंद होगी। जितनी आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, आप दूसरे कल्चर्स को अडॉप्ट करने, उनकी अच्छाइयों को समझने के लिए भी ओपन है। आप कह रहे हैं कि हाँ, हर संस्कृति में कोई ना कोई अच्छी बात है। तो ये बहुत परफेक्ट बैलेंस है। रिजिड एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके लिए कोई भी करियर पैथ में जाना, ये भी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। किसी भी करियर पैथ में आप जा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो सकता है ये। मल्टी टैलेंट, बहुत सारे काम एक ही समय पर करना, ये ब्रह्मास्त्र अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हमने यहाँ पर बात की है, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। 2 से 3 काम भी एक वक्त पर कर सकते हैं।
आप में से बहुत सारे लोग अपनी हैंड राइटिंग के लिए भी शायद जाने जाते हैं। आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो सकती है, आपके हाथ बहुत सुंदर हो सकते हैं। यहाँ पर हाथ हैं, किसी के हाथों की ऊर्जा है, तो आपके हाथ बहुत सुंदर हो सकते हैं। लिटरली यहाँ हर कार्ड में हाथ है तो आपके हाथ बहुत रेकी मास्टर, अगर रेकी सीखना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, प्रेशर पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, मसाज क्लीनिंग, यहाँ मसाज स्पा, ये हाथों से होने वाला काम, कारीगरी, बहुत गुण हो सकते हैं। अगेन पाल 3 में आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच पाल 3। ये तो कंप्लीट पैकेज है गाइस। थैंक यू। आपके जितने स्ट्रेंथ, जितनी आपके वो पावर पॉइंट्स हैं, उतने ही आपके वीक पॉइंट्स भी हैं। जितना आप अपनी लाइट में एस्पेक्ट में है, उतने ही अपने शैडो में भी हैं। सी, ये सोल एक्सपेंशन है मेरी जान, ये सोल एक्सपैंड कर रही है, ये सोल का एक्सप्रेशन है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में सोल ने भी इस चीज को, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट किया है, एक पहलू है उसका, राइट। तो आप उसी टीम का हिस्सा है, जैसे मैं पहले आपको कह रही हूँ। तो ये कंप्लीट पैकेज, अगर आप पूरी रीडिंग भी देखना चाहेंगे, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी पायल 3 को। आप पायल 2, पायल 1 डेफिनेटली देखिएगा जब भी आपके पास समय हो। उसमें मैंने बहुत सारी गाइडेंस उनको दी है कि उनको क्या क्या करना चाहिए। उनमें से कुछ चीजें आपको भी फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट पैकेज है आपका। तो डेफिनेटली पायल 1, पायल 2 चेक कीजिएगा। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है ज्वालखोल, धर्मा अनफोल्डिंग। Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. आप इनमें से किसी भी गुण के साथ एक वक्त पर काम करेंगे, आपकी जीत हो जाएगी। आपको सभी चीज़ों को एक्टिवेट एक साथ करने की मैं आपको हिदायत भी नहीं दूंगी। और एक वक्त पर एक ही चीज़ को, क्योंकि मल्टी टैलेंट्स भी हैं, तो एक टैलेंट में अगर आप एक क्वालिटी को, एक ब्रह्मास्त्र को लगाएंगे, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप खुद को एग्जॉस्ट भी नहीं करोगे, ये एग्जॉस्टिंग एनर्जी है। तो आपको थोड़ी सी एहतियात तो जरूर बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक तो हाई वाइब्रेशन है बहुत, और ऊपर से इतनी सारी एक्टिवेशन। जैसे मैं पहले कहा ना, ये बॉडी ना कुछ हद तक एनर्जी को बर्दाश्त कर सकती है मेरी जान, कुछ हद तक, क्योंकि इसकी भी लिमिटेशन है ये बॉडी की। हम जवान होते हैं, फिर बुढ़ापा, ये लिमिटेशन है ना बॉडी की। तो कुछ हद तक ये बर्दाश्त कर सकती है, तो हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना है। यहाँ पर है राधा रानी, यहाँ पर लिखा हुआ है सोल फ्लेम। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, सोल एक्सपेंशन जिसकी हमने बात की। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। सब कुछ जरूरी है आपके लिए, गृहस्थी भी जरूरी है, विराग भी उतना ही जरूरी है। मटेरियल वेल्थ, मटेरियल चीज़ों का वो फीलिंग कि हाँ मेरे पास ये, मैंने इतना एक्यूमुलेट किया है, मटेरियल वेल्थ को, वो भी बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि ज़्यादा चीज़ों का कम चीज़ें हो, ये एक परफेक्ट बैलेंस है, ये परफेक्ट बैलेंस है गाइस, परफेक्ट बैलेंस है। आप में से कुछ लोगों के लिए रात का समय बहुत सिग्निफिकेंट है। रात के समय शायद आपके ये गुण सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वुल्फ की ऊर्जा है, बैट की ऊर्जा, चमगादड़ की ऊर्जा है यहाँ पर। तो इन वुल्फ को क्या बोलते हैं हिंदी में? भेड़िया, या भेड़िए की और चमगादड़ की ऊर्जा है। ये दोनों ही एनिमल रात के वक्त एक्टिव होते हैं। तो आपके पीछे ये जो गुण है रात के वक्त ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर ओह माय गॉश, लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, सोल एक्सपेंशन, पायल 3। Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. आपको ये गुण इसी वजह से भी दिए गए हैं क्योंकि आपको अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल सिर्फ लाइफ को लेकर नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी वो कुंडलिनी अवेकनिंग आपको करनी है। इस वजह से भी आपको ये गुण दिए गए हैं।
समझ रहे हो मेरी बात को? पाल 3 थर्ड आई चक्रा ओपन करना है और शिव जी की ऊर्जा आपको बहुत गाइड कर सकती है। शिव जी से बड़े तपस्वी है नहीं कोई, ये खुद मूर्त है तपस्या की। अगर आप इनकी ऊर्जा के साथ भी काम करेंगे, डेफिनेटली आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल, अपनी क्राउन चक्रा तक जो ऊर्जा है उसे पहुंचा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ी सी और कार्ड्स पाल 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है नंबर 9। तो बहुत सारी टावर मोमेंट से भी आप गुजर सकते हो। डिस्ट्रक्शन का है ये नंबर, एंडिंग्स का नंबर है टावर मोमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे अप एंड डाउन से गुजरोगे आप। नंबर 9, अनदर नंबर 9। उफ, ये कैसे जाता है नंबर, आई थिंक ये नंबर 6 है। ये नंबर 9 है, ये नंबर 6 है, तो ये परफेक्ट बन रहा है 69। मैंने आपको रीडिंग में भी यही मैसेज दिया है कि ये है परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट 69। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पर एक रीडिंग भी की थी, परफेक्ट 69 ही था उसका टाइटल, और यहाँ पर परफेक्ट 69 है। लुक, तो कंफर्म कर रही है स्पिरिट यहाँ पर जो मैंने आपको मैसेजेस दिए हैं। यहाँ पर है नंबर 7, और आपके तीनों के तीनों पीले रंग निकले हैं, और इसमें बहुत सारे अलग और भी रंग है। अगर आप देखें इसमें और भी रंग है, लेकिन आपके लिए पूरे तीनों के तीनों येलो कलर निकले हैं। येलो कलर भी हमारे येलो ऑरा जो होता है वो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस के बारे में होता है, थर्ड चक्रा के बारे में भी होता है। तो आप में से कुछ लोगों को शायद अपने थर्ड चक्रा पर काम करने की फिलहाल जो करंट एनर्जी है उसमें जरूरत है। नंबर 7 होता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ये है टावर मोमेंट, डिस्ट्रक्शन। ये है रिलेशनशिप में वो बैलेंस क्रिएट करना। जो 6 नंबर होता है ये रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, उसके बारे में होता है। तो यहाँ पर सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी है, तांडव है, हार्मनी है, सोल फ्लेम। ये राधा रानी भी हमें यही मैसेज दे रही है। मैं आपके लिए ना थोड़ी सी गाइडेंस देखना चाहूंगी कि आपको करना क्या क्या चाहिए। और मैं शफल कर रही थी ये कार्ड अपने आप से, द सन और पीला रंग। तो आपको अपने थर्ड चक्रा पर काम करना है मेरी जान। आपका जो थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जिसे मणिपुरा चक्रा भी कहा जाता है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, थोड़े से और शफल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाल 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका रूट चक्रा पर भी काम, आपके नीचे के चक्रा पर ज्यादा काम है। ऊपर का तो आपका एक्टिवेट है मेरे ख्याल से, क्योंकि क्लियर कॉग्निजेंस, मैंने आपको यही कहा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी है। तो आपके रूट चक्रा, पहले 3 चक्रा, आई थिंक पाल 2 में भी मैंने यही मैसेज दिया, पहले 3 चक्रा पर काम करना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डोनेशंस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिटी ज्वाइन करना, जहाँ पर लोग मिलते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं, ऐसी ऊर्जा में रहना भी आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। सुबह के वक्त की सूरज जब निकलता है, प्रभात का समय, उस समय आपके लिए सैर करना बहुत अच्छा रहेगा। ये है शाम की ऊर्जा, ग्रे क्लाउड्स, ग्रे एनर्जी नहीं है हालांकि, लेकिन ये संध्या का समय है। तो जैसे कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमें सूरज की ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पर संध्या के समय आपके लिए सैर करना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अपने टैलेंट्स को बाहर निकालना, थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं होने देना मेरी जान। आपके जो टैलेंट्स हैं उसका क्रेडिट भी लेना है आपको, और उसको शेयर भी करना है लोगों के साथ। शाय एनर्जी है ना अगर आपकी, तो थोड़ा सा शाय एनर्जी पर बाहर निकलना है, इंट्रोवर्ट एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलना है। आपके अंदर गुणों का भंडार है, उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, दुनिया के साथ। लोगों को भी क्या पता आप इंस्पायर कर दें कि आपको देखकर कि हाँ ये शख्स अपने टैलेंट्स को शेयर कर रहा है, तो आप दूसरा जो देखने वाला है वो कहेगा कि मैं क्यों ना करूं। तो आप इनडायरेक्टली दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। पायल 3, पेज ऑफ कप्स, इंटीमेट रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ। घर में सब कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ हाल चाल पूछते रहना, ऐसी ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पीस को चूज करना, पीस को क्रिएट करने की कोशिश करना। मुश्किलें हैं तो मुश्किलों की जगह सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करना। ये प्रैक्टिस है मेरी जान, ये ट्रेनिंग है दिमाग की, इसमें कोई मंत्र नहीं लगता।
जो लोग सॉल्यूशंस को चूज करते हैं, प्रॉब्लम्स में, दिक्कत में सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, उनकी ट्रेनिंग है दिमाग की, आप भी कर सकते हैं कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को? फाइनल कार्ड है आपका मैजिशियन, और ये बिलीव करना कि आप यूनिक हैं, ये बिलीव करना कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, ये बिलीव करना कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। बिलीव, पार्ट 3, बिलीव। सारी दास्तां ही, कहानी जो है इसी से ही शुरू होती है। ये तब तक अपने गुणों को शेयर नहीं कर सकता, स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, जब तक इसे खुद पर भरोसा नहीं है कि हाँ मैं मैजिशियन हूं, हाँ मैं ये ट्रिक कर सकता हूं, हाँ मैं ये जादू क्रिएट कर सकता हूं। तो आपको पहले तो खुद के ऊपर काम करना है। ये रूट चक्रा, थर्ड चक्रा की भी ऊर्जा, जैसे मैंने पहले कहा, तो आपके नीचे के चक्रा ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन गाइडेंस के लिए मैं आपको कहूंगी कि आपको पाइल 1 और पाइल 2 भी देखने की जरूरत है, उसमें डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है। ठीक है, पाइल 3, बहुत मजा आया है, यकीन मानिए इस रीडिंग को करके। उफ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कमेंट्स कल की रीडिंग में, आज मैं जब सुबह उठी मेरी वाइब्रेशन कुछ ऐसी थी ना जैसे मतलब मैं झूमूं, मैं नाचूं बिना किसी बात के, क्योंकि कमेंट्स आपके बहुत सुंदर कल की वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पसंद किया इस एंगल को, और कहीं ना कहीं मैं इसको लाइक खुद भी कर रही हूँ अब। और इस रीडिंग को करने के बाद तो मैं बहुत उत्साह से भर गई हूँ, और मैं जोश में हूँ और काम करने के लिए, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। और इस रीडिंग को अब हम खत्म करते हैं। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा कि आपके कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान